जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। मांडर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर यूपीए और एनडीए ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बंधु तिर्की यूपीए की ओर से अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर को मौका दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यहां पर कई ऐसे चेहरे हैं जो मांडर में सुर्खियों में रहे हैं। आदिवासी नेता हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं सुभाष मुंडा की। सुभाष मुंडा लगातार चान्हो के सिलागाई में वीर बुधु भगत स्मारक समिति के बचाव के लिए आंदोलन करते रहे हैं। तब वहां पर तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। अपने नॉमिनेशन के बाद सुभाष मुंडा ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पूरा करने का संघर्ष हमारा शुरू हो गया है। हम लगातार बीच में सड़कों में रहे और ये सदन तक का जो लड़ाई है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। एक गलतफहमी थी कि एकलव्य स्कूल नहीं बनने दिया जाएगा, तो क्या सुभाष जी शिक्षा के विरुद्ध हैं या वो जो हमारे देश के धरोहर हैं, पूरे देश के जो पुत्र हैं वीर बुधु भगत, उस धरोहर को बचाना जरूरी था और एकलव्य स्कूल कहीं और बनाया जा सकता था? क्या कहना? देखिए, हम लोग स्पष्ट आपके माध्यम से भी कह चुके हैं, आम जनता के लोगों के बीच में भी कह चुके हैं कि हम लोग एजुकेशन के विरोधी नहीं हैं। हम लोग स्कूल बनाने के पक्ष में हैं और उसका कोई विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्थान चेंज करने का बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि आज जो है एजुकेशन में सबसे अगर आगे पहले पैदान पर है देश का, तो सीपीएम का जो राज्य है केरला है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग एजुकेशन को कितना प्राथमिकता देते हैं। और आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि तमाम वर्गों को शिक्षित करना मेरा पहला उद्देश्य है और तब जाके ही हम लोगों को और जो है विकास के रास्ते पर हम ले जा सकते हैं। इसलिए ये एकलव्य स्कूल को लेकर आप सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ बुलंद करने का काम किए, विधानसभा का घेराव भी किए। तो यहाँ पर शिक्षा, धरोहर और फिर जो सरना धर्म कोड है, आप खुद बोलते हैं कि मैं एक सरना धर्म को मानने वाला हूँ, सरना समाज का बेटा हूँ, तो कैसे मतलब इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे सरना धर्म कोड की जो मांग है इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोग जो है आपको पहले भी बता चुके हैं, चूँकि हम सरना धर्म परिवार में हम जन्म लिए हैं। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, उनका अपना जो है महत्व है, उनको हम आदर करते हैं और अपना धर्म को भी हम तहे दिल से हम मानते हैं। तो अपना जो सरना धर्म कोड का जो सवाल है उसको लेके हम जो संघर्ष पिछले दिनों जो रहा है उससे मुखर रूप से हम लोग करने का काम करेंगे। झारखंड का छवि धूमिल हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके गांव कस्बों से शहर तक में, और उन गरीब गुरबों तक जो है कि विकास की किरण नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं वो गरीब आदिवासी व अन्य जो जमात के लोग हैं उनका हक मारा जाता है। तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई सुभाष मुंडा कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम लोग को लड़ने का जो है एक्सपीरियंस है और हम जो है सदन हो चाहे सड़क हो, हम लोग को कैसे लड़ना है, कैसे लोगों का अधिकार को दिलाना है, ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। और इसलिए जो है ये एमएलए का जो चुनाव जो है ये हमारे लिए, लोगों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में साबित होगी। और हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि मांडर उपचुनाव में आने वाला दिन में जो जिस ढंग से भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पार कर गया उसको हम लोग कंट्रोल करने का काम करेंगे। आम लोगों का जो ज़रूरत का जो चीज़ है उसको बिना पैसा का काम कराने का हम लोग जो है ये करवाने का काम करेंगे। सुभाष मुंडा अगर जीतते हैं तो मांडर विधानसभा का तस्वीर और तकदीर बदलेगी, एकदम बदलेगी। और आप देखिएगा, ये हम तो बोल रहे हैं कि ये टेलर है, सिनेमा तो बाद में होगा। टेलर में अगर देखे लोग, उस टेलर में क्या होता है फिर बाद में तय होगा। सुभाष मुंडा